हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा था इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो दोस्तों हम लोगों ने इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पॉलीमर्स को स्टार्ट कर दिया था। पॉलीमर का एक लेक्चर हो भी गया था जहाँ पे हम लोगों ने पॉलीमर से जुड़ी बेसिक सी बातें डिस्कस कर लिया था, जैसे कि पॉलीमर क्या होता है, व्हाट इज़ मोनोमर, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन एंड मोनोमर के ऊपर बेस करके हम लोगों ने पॉलीमर को क्लासीफाई भी करा था। हमें दो टाइप मिल गया था, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड दोनों का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाइड केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में एंड प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा, जितने अब तक अपलोड हो चुके हैं एंड जितने आगे अपलोड होने वाले हैं वो सभी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डेफिनेटली प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। तो उसी प्रोसेस के ऊपर बेस करके आज हम लोग क्लासीफाई करेंगे पॉलीमर का, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा स्लो लिखूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना हैंड राइटिंग को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो लिखूंगा, ओके। तो फर्स्ट टाइप हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट टाइप मिलेगा हमें एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, या फिर एडिशन पॉलीमर्स, ओके, ये पहला टाइप हो गया। एंड दूसरा टाइप हमें मिलेगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये दो तरह के पॉलीमर जो है हमें मिल जाएगा, ओके। तो पहले इन दोनों टाइप को हम लोग समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इन दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे, ओके। तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होता है दोस्तों? मोनोमर तो आप लोगों को याद होगा, व्हाट इज मोनोमर? मोनोमर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट होते हुए या फिर दूसरे किसी मोनोमर के साथ जुड़ के पॉलीमर बनाता है, तो वही होता है आपका क्या? मोनोमर। तो एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, मोनोमर जो होगा दोस्तों वो आपका बार बार रिपीट होगा, ठीक है, बार बार रिपीट होगा, ऐसे बार बार वो रिपीट होगा। ये हम लोगों ने एक मोनोमर लिए हैं, ओके, एंड ये मोनोमर आपका बार बार जो है रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है एंड इसके बीच में आपका डायरेक्ट एडिशन होगा, ये आपस में डायरेक्टली जुड़ जाएगा, ओके। ये जो मोनोमर जितने बार भी रिपीट होगा वो आपस में डायरेक्ट एडिशन के थ्रू वो जुड़ जाएगा, ठीक है, एंड एक चेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। एक ही मोनोमर, देखो एक ही मोनोमर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है एंड डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वो ऐड हो गया है एंड एक चेन जैसा फॉर्म आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म किया है, ठीक है। तो इस पॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे? एडिशन पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे मोनोमर बार बार रिपीट होके डायरेक्टली ऐड होगा एंड एक पॉलीमर बनाएगा। तो ये है एडिशन पॉलीमर्स। एंड यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट यहाँ से एलिमिनेट नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं निकलेगा, सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा एंड चेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। लेकिन अगर बात करें हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर में, तो कंडेंसेशन पॉलीमर में मोनोमर जो है वो आपका एक ही टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, दो मोनोमर हो सकता है या फिर दो से ज़्यादा मोनोमर भी हो सकता है। वो एक दूसरे के साथ कंडेंसेट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ ऐसे आपका कंडेंसेट हो जाएगा। तो ये मैं ले रहा हूँ दो टाइप ऑफ मोनोमर, मोनोमर 1, मोनोमर 2, ठीक है, एंड दोनों ही क्या है, दोनों ही कंडेंसेट हो जाएगा एंड यहाँ से बाई प्रोडक्ट कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जो है यहाँ से एलिमिनेट होगा, ओके। तो आप लोग शायद कंडेंसेशन जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में आप लोगों ने कंडेंसेशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या होता था, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता था एंड कुछ बाई प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता एंड ये दोनों आपस में जुड़ जाता, ठीक है। तो यहाँ से कुछ सिंपल जो प्रोडक्ट है, सिंपल जो आपका मॉलिक्यूल है वो निकलेगा, जैसे कि यहाँ से पानी निकल सकता है, ठीक है, एंड यहाँ से आपका HCl भी निकल सकता है एंड NH3 एल्कोहल। तो इस तरह के सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं एंड ये दोनों आपस में कंडेंसेट होकर जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो आपका
पॉलीमर बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। ये आपका कंडेंसेशन रिएक्शन जो है उसके थ्रू ऐड होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये आपका पॉलीमर बनता है। एंड कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है उसमें कुछ सिंपल प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है, ओके, एलिमिनेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपका यहाँ से H2O, HCl, NH3, एल्कोहल, ये इस तरह के कुछ सिंपल मोलिक्यूल जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया हमारा एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, ओके, ठीक है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं एक एक करके, देन उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को जो है क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्लास में कुछ देखेंगे एंड आपके लिए कुछ होम टास्क रहेगा जो कि आप लोग घर में देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना हो सकेगा मैं कराऊँगा एंड आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है, किताब खोलना है आपको, या फिर मोबाइल से इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे कराऊंगा, कुछ एग्जाम्पल आपको घर पे करना होगा। तो एडिशन पॉलीमर का अभी हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट एडिशन of repeated monomer, a polymer formed by the direct addition of repeated monomers without the elimination of monomers, without the elimination of byproducts, बाई प्रोडक्ट या फिर सिंपल मोलिक्यूल्स भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है, ओके। एंड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोसेस in which a addition polymer is formed is known as एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, क्योंकि एडिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एडिशन ही लिखेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन पॉलीमर का डेफिनेशन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे काम पे यूज़ होता है पॉलीथीन। देन ऑर्लोन जिसका दूसरा नाम क्या है, पेन, ठीक है। एंड पीवीसी भी क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ओके। पॉलीथीन, ऑर्लोन, पीवीसी, देन आपका पॉलीप्रोपिलीन, अच्छा इसका स्पेलिंग देख लेता हूँ, पॉलीप्रोपिलीन, कहा गया पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, प्रोपिलीन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन हो गया। देन आर्टिफिशियल रबर जिसको हम लोग बुनायास कहेंगे, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपके काम रहे, आपका होम टास्क रहेगा पीवीसी, आप किताब से देखिएगा, या फिर किताब में नहीं मिलता है तो फिर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं पीवीसी कैसे बनता है, पीवीसी का मोनोमर क्या है। पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर का नाम होता है विनाइल क्लोराइड। ये जो विनाइल क्लोराइड होता है वो बार बार रिपीट होते हुए क्या करता है, बार बार रिपीट होते हुए पीवीसी बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है। ये आप घर में करिएगा, ठीक है, अपने आप खुद करिएगा इसको, ठीक है। एंड पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन बोले तो क्या, जो प्रोपिलीन जो मोनोमर होता है प्रोपिलीन, इसका मोनोमर होता है प्रोपिलीन, एंड ये बार बार रिपीटेड होके, ठीक है, डायरेक्ट ऐड होके
बनाता है पॉलीप्रोपिलीन। एंड बुना एस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम लोग जब सिंथेटिक रबर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम लोग सिंथेटिक रबर डिस्कस करेंगे तब इसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका सिंथेटिक रबर हो गया। नेचुरल रबर को आर्टिफिशियल तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बुना एस। ओके, चलो तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग पॉलीथीन, ऑर्डन, लेकिन उससे पहले हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, दूसरा हम लोग अभी बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन। बाकी चीज़ तो हम लोग ने समझ चुके हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, तो उसको हम लोग अभी लिख लेते हैं यहाँ से। चलो, दूसरा टाइप हम लोगों ने देखा था, दूसरा टाइप था आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स का अभी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन, अ पॉलीमर formed by the condensation of two or more than two polymers, दो पॉलीमर हो सकता है या फिर दो मोनोमर हो सकता है या फिर दो से ज़्यादा मोनोमर हो सकता है, मोर देन टू मोनोमर्स, ठीक है, टू मोनोमर्स with the elimination of simple molecules like कौन सा मोलिक्यूल, H2O पानी, ठीक है, HCl एंड अमोनिया एंड आपका एल्कोहल, ठीक है, एटसेट्रा, इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल हो गया, डेफिनेशन हो गया। एंड अगर हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे द प्रोसेस इन which a condensation polymer is formed, ठीक है, FORMED is formed. The process in which a condensation polymer is formed is known as condensation polymerization. बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया बैकेलाइट, ठीक है, बैकेलाइट हो गया। ओके, देन उसके बाद नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 ठीक है, नाइलॉन 6 हो गया। देन उसके बाद टेरिलिन, एक और एग्जांपल टेरिलिन, ये कुछ एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बैकेलाइट, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाकी आपके काम पे रह गया टेरिलिन, आपके नाम पे क्या रहेगा, टेरिलिन रहेगा। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, किताब से या फिर इंटरनेट से, कहाँ से भी हो आप इसको ट्राई कीजिएगा, टेरिलिन कैसे बनता है। टेरिलिन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए क्योंकि हम लोग एक एक करके अभी जो है एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर में किसको डिस्कस करना चाहा था, तो हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर में किसको डिस्कस करना चाहता था, फर्स्ट वन
याद है पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, देन उसके बाद ऑर्डोन, चलो थोड़ा सा जगह चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर्स भी हमें ड्रॉ करना है, तो फिर यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट वन पॉलीथीन, ओके। पॉलीथीन आई होप सब लोगों ने देखा होगा। तो पॉलीथीन क्या है दोस्तों? पॉलीथीन आपका इथिन का पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इसका नाम क्या है? इसका मोनोमर का नाम क्या है? मोनोमर इसका क्या है? इथिन, ठीक है। इथिन, इथिन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है H2C डबल बॉन्ड CH2, ओके। ये होता है इथिन का फॉर्मूला। तो इसका ही पॉलीमराइजेशन होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? ये बार बार आपका रिपीट होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं n नंबर ऑफ इथिन, ओके। n नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ इथिन मोलिक्यूल को हम लोग ले रहे हैं। इसका क्या होगा? अभी पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन। अरे यार फिर से गंदा हो गया, ठीक है। स्लो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ठीक से इसका करेंगे क्या? पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसका करेंगे क्या? पॉलीमराइजेशन। तो क्या होगा यहाँ पे, जो ये डबल बॉन्ड है तो दोस्तों ये ब्रेक हो जाएगा आपका, एंड रहेगा हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो इसी के पास एक और बॉन्ड है, इसके पास भी एक और बॉन्ड करने के लिए एक जगह है, ओके। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या? पॉलीइथिन या फिर पॉलीथीन, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलीइथिन या फिर पॉलीथीन, ठीक है। ये आपका इथिन था, सिंपल सी बात, ये इथिन था, ठीक है। पॉलीमराइजेशन के बाद ये क्या हो गया? पॉलीथीन। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो हम लोग एडिशन पॉलीमर में जानते हैं, एडिशन पॉलीमर में क्या, सभी जो मोनोमर होते हैं वो एक चेन बनाता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट मोनोमर ऐसे आपका ऐड हुआ है यहाँ पे CH2, ओके। ये फर्स्ट मोनोमर हो गया यहाँ पे, एंड दूसरे मोनोमर के साथ ये जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे H2C CH2, ओके। यहाँ पे ये तीसरा मोनोमर हो गया, एंड इस तरह से n नंबर ऑफ जो है फॉर्म करेगा, ओके। इस तरह से n नंबर ऑफ ऐसे चेन जो है वो लंबा होता जाएगा। इस तरह से बनता है हमारा क्या? पॉलीथीन, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी फिर भी आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही टफ होता है, ये जो पॉलीथीन होता है ये बहुत ही टफ होता है। चलो मैं लिखा देता हूँ प्रॉपर्टी कुछ, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो फिर इट इज़ वेरी टफ हार्ड, इट इज़ वेरी टफ हार्ड, एंड क्या होता है इसका? हैव हाई या फिर हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बहुत ही टफ होता है, हार्ड होता है, एंड इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड ये आपका केमिकली इनर्ट होता है, इट इज़ केमिकली इनर्ट का बोले मतलब क्या है? ये दूसरे किसी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता है इजीली, ठीक है। तो ये हो गया कुछ प्रॉपर्टी। अगर हम लोग यूज़ देखेंगे पॉलीथीन का यूज़, तो हम लोग जानते हैं इसका, क्योंकि हम लोग डेली इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ये आपका इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर के हिसाब से यूज़ होता है। इंसुलेटर के कुछ पार्ट्स बनाने में ये यूज़ होता है। देन उसके बाद बोतल कैप, किचन पे, डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक चीज़ों पे, देन बोतल कैप, देन किचन एंड डोमेस्टिक, appliances
एंड टॉयज़ बनाने के लिए भी यूज़ होता है टॉयज़। देन पाइप के लिए भी यूज़ होता है पॉलीथीन। ओके, टॉयज़, पाइप, ट्यूब, ये ट्यूब होगा TUBE, ट्यूब्स एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल सॉरी यूजेस मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक है। ओके, एंड अच्छा, एक और चीज़ तो मैं बताया नहीं आपको कि पॉलीथीन कैरी बैग बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। कैरी बैग बहुत ही वाइटल चीज़ है, ठीक है, तो उसको मस्ट लिखना होगा। कैरी बैग्स, पैकिंग मटेरियल, ओके, पैकिंग मटेरियल्स। सबसे ज़्यादा तो हम लोग कैरी बैग ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैरी बैग का एग्जांपल हम लोग कैसे भूल सकते हैं। कैरी बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कैरी बैग बनाने के लिए पॉलीथीन, ठीक है। एंड कुछ कुछ जगह पे तो कैरी बैग को आपका इसको मना भी कर दिया गया है, इसको आपका रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये आपका जो पॉलीथीन होता है बहुत ही टफ होता है, हार्ड होता है, एंड इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो बहुत ज़्यादा होता है, केमिकल इनर्ट होने की वजह से, इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जल्दी से नष्ट नहीं होता है। तो हम लोग कैरी बैग को यूज़ करने के बाद जनरली उसको फेंक देते हैं, है कि ना, ठीक है। तो अगर ये इन्वायरमेंट पे जाएगा, ये जल्दी से नष्ट नहीं होगा, तो इससे जो है पोल्यूशन होता है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दैट इज़ वाई कुछ जगह में कैरी बैग को जो है बंद कर दिया गया है, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बदले में आपका कुछ दूसरे जो चीज़ है, जैसे कि पेपर बैग्स होता है, ठीक है, एंड बायोडिग्रेडेबल कुछ बैग्स होते हैं, जूट के बैग होते हैं, ठीक है, क्लोथ्स के बैग होते हैं, उसको यूज़ करने की सलाह दिया जाता है। चलो, तो ये हो गया हमारा पॉलीथीन के बारे में। अभी हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। पॉलीथीन के बाद मैं क्या डिस्कस करना चाहता था, ऑर्लॉन या फिर पैन, ठीक है। अभी पैन का फुल फॉर्म क्या है, अगर पॉलीमर में पैन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये होगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। एंड इन्वायरमेंट पे इसको कहा जाता है क्या, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पैन का फुल फॉर्म पैरोक्सीएक्साइल नाइट्रेट, ठीक है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस पैन का मतलब क्या है, ऑर्लॉन, एंड इसका केमिकल नेम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और लॉन। ओके, इसको पैन भी कहा जाता है। पैन का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा, ये है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, दिख रहा है आपको, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ओके, ये होता है हमारा पैन। एंड इसका मोनोमर क्या होगा, डेफिनेटली आपको मोनोमर पता चल गया होगा कि इसका मोनोमर क्या है। अभी पॉली को आप हटा दीजिए, बाकी जो रहेगा उसका मोनोमर है। मोनोमर का नाम क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये होता है आपका H2C, देन इधर होता है आपका CH, डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पे रहता है आपका CN, ठीक है। ओके, ये होता है आपका एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर। तो इसका अगर हम लोग n नंबर लेंगे, बहुत सारे मोलिक्यूल लेंगे इसका, ठीक है, एंड पॉलीमराइजेशन करेंगे इसका, तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा आपस में, पॉलीमराइजेशन। तो ये आपका पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ताकि ये दूसरे मोनोमर के साथ ऐड हो सके। तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, एंड CH रहेगा यहाँ पे, CN तो इधर रहेगा ही, CH क्यों लिख रहा हूँ, इधर CN होगा, ठीक है, एंड इधर एक बॉन्ड होने के लिए एक जगह हो जाएगा, ठीक है, n नंबर ऑफ मोलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर इसी का हम लोग थोड़ा एक्सपेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, सॉरी इसको 2 लिखना था मेरे को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, पहला ये मोनोमर हो गया, ठीक है, CH, इधर CN रहेगा, ठीक है, एंड सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है बार बार मेरे से, इधर क्या रहेगा, H2C, फिर से CH, फिर इधर CN, फिर से इधर H2C, फिर CH, फिर यहाँ से CN, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, H2C, CH, फिर से यहाँ पे CN, एंड इधर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोमर क्या है, दिस इज मोनोमर,
ये मोनोमर का पहला यूनिट एंड ये दूसरा मोनोमर इधर, ठीक है, ये आपका तीसरा मोनोमर हो गया, ये चौथा मोनोमर हो गया एंड इधर ऐसे n नंबर ऑफ मोनोमर ऐसे आपका चेन बनाता जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा ऑर्लोन या फिर पेन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब इसका यूजेस क्या 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 है, देखो इसका यूजेस है। सबसे पहले तो इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर के हिसाब से यूज़ करते हैं, कारपेट बनाने के लिए एंड ब्लैंकेट बनाने के लिए। ब्लैंकेट, ठीक है, अभी ठंडा का मौसम है तो ब्लैंकेट आप लोग यूज़ करते ही होंगे, तो ब्लैंकेट में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड कुछ जो टॉयस होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट टॉयस होते हैं, टेडी बियर्स होते हैं ना, वहाँ पे भी ऑर्लोन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूजेस में लिखेंगे यूजेस इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट तो आप लोगों ने देखा होगा, एंड ब्लैंकेट्स एंड अच्छा, एंड टेडी बियर का भी आप ध्यान रखिएगा, उसमें भी यूज़ होता है, सॉफ्ट टॉयस में यूज़ होता है। ठीक है, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ आप लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अदर पॉलीमर्स। ठीक है, दूसरे पॉलीमर को यूज़ करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑर्लोन का एग्जांपल हो गया। तो ऑर्लोन समझ गए होंगे आप, ज़्यादा कुछ नहीं आपको पूछा जाएगा, सिर्फ ऑर्लोन क्या होता है, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, पेन का केमिकल फुल नेम क्या है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसका मोनोमर क्या होता है, इसका ये स्ट्रक्चर पूछ लिया जा सकता है। स्ट्रक्चर बोले तो आपको ये एक्सपेंड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको इतना ही ड्रॉ लिखना है वहाँ पे। ठीक है, इतना ही आप लिख देते हैं। एंड यूजेस भी पूछा जा सकता है कि ऑर्लोन या फिर पेन का यूजेस कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको टुकड़े टुकड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस होते हैं ना, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसी तरह पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें। ओके, चलो अभी हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर पे चले जाते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर में सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करना चाहता था, बेकेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसका स्ट्रक्चर, इसका जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, ये आपको अगर पूछा ना भी जाए लेकिन इसका यूजेस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेकेलाइट का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेकेलाइट, या फिर बेकेलाइट का मोनोमर का नाम क्या होता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट, ठीक है, तो इसका जो केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम क्या है, फेनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ये एक तरह का रेजिन होता है, फेनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, ये होता है इसका केमिकल नेम, फेनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। एंड क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अलग मोनोमर जो है कंडेंसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, एक तो आपका फेनोल होता है, फेनोल प्लस फॉर्माल्डिहाइड, ये दोनों मिलके ये बनाता है। एंड इसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन का पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं फिर भी शॉर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। फेनोल, अच्छा पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, फेनोल फॉर्माल्डिहाइड। फेनोल का सिंबल कैसा होता है आपका, फेनोल का सिंबल होता है बेंजीन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन रिंग रहेगा एंड उसके ऊपर रहेगा आपका OH, तो बेंजीन रिंग को कंप्लीट कर देते हैं, ये हो गया हमारा फेनोल। एंड फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहता है, HCHO। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O एंड इधर H। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, फॉर्माल्डिहाइड, दिस इज फेनोल। ये दोनों, इन दोनों का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, इन दोनों का अभी पॉलीमराइजेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ओके, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ऑर्थो क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनोल, एंड दूसरा बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनोल। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम लोग कंडेंसेशन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, क्या OH निकलेगा, एल्कोहल मोलिकुल निकल जाएगा यहाँ से, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, इधर OH रहेगा एंड यहाँ पे CH2OH। ठीक है, ये बेंजीन रिंग कंप्लीट कर दिया है, ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनोल। एंड यहाँ पे एक और बनेगा जो कि है पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनोल। अच्छा, जैसे
जैसे यहाँ पे करा वैसे ही कर देता हूँ यहाँ पे भी। तो ये होगा OH एंड यहाँ पे ये रहेगा इधर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो O हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनोल, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या रहेगा, पैरा, सिर्फ O के जगह पे P लगा दीजिएगा। ये क्या होगा हमारा, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनोल, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अभी ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल है, ये आपका क्या होगा, ये एक पॉलीमर बनाएगा अभी, ठीक है। इसका कोई काम नहीं इधर, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये जो है ये आपका 2 मोलेकुल मिलके क्या बनाएगा आपका, या फिर 2 से ज़्यादा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनोल मिलके बनाएगा आपका नोवोलैक, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, 2OH जो रहेगा इधर एंड C2OH। चलो बेंजीन रिंग को कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये 2 जो है, 2 ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसका अगर पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा होगा, ये जो है आपका ऐसा बनेगा। चलो बेंजीन रिंग पहले कंप्लीट कर देता हूँ। इधर रहेगा CH2, ये इसके साथ दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा एंड फिर से फिर से सेम चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे, OH एंड इधर रहेगा CH2। ओके, इधर भी एक जगह खाली होगा। तो ये जो बना दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं नोवोलैक, ठीक है, नोवोलैक। ये एक प्रोडक्ट बना यहाँ पे हमें नोवोलैक। अभी भी हमारे पास बैकेलाइट नहीं मिला है, अभी क्या बना है, सिर्फ नोवोलैक बना है। ये जो नोवोलैक है दोस्तों, इस प्रोडक्ट को हम लोग पेंट पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पेंट होता है ना, कलर होता है ना, हम लोग घर में या फिर किसी चीज़ में पेंट करते हैं, रंग करते हैं, तो वो पेंट में इस नोवोलैक को यूज़ किया जाता है। अभी नोवोलैक जो है दोस्तों, नोवोलैक आपका क्या करता है, नोवोलैक आपका दूसरे नोवोलैक के साथ क्या करेगा, वो सेल्फ क्रॉस लिंकेज करेगा, वो एक दूसरे के साथ वो क्रॉस लिंकेज होगा, ठीक है। ओके, यही जो नोवोलैक यहाँ पे हमें मिला है, ये अपने आप के साथ फिर क्रॉस लिंकेज होके बनाएगा एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। चलो यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोवोलैक इट इज़ यूज्ड इन पेंट्स, ठीक है। तो इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पेंट्स पे यूज़ किया जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है नोवोलैक कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस काम के यूज़ किया जाता है। या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है जो बैकेलाइट पॉलीमराइजेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो फर्स्ट बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट लीनियर पॉलीमर जो आपको मिलता है, ये तो आपका लीनियर पॉलीमर हो गया, देखो लीनियर पॉलीमर हो गया। तो बैकेलाइट फॉर्मेशन पे जो लीनियर पॉलीमर मिलता है उसका नाम क्या है, नोवोलैक, एंड उसको किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन पेंट, ठीक है। तो नोवोलैक का यहाँ पे आप याद रखिएगा। चलो अभी हम लोग सेकंड स्टेप में चले आते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में एक लीनियर पॉलीमर यूज निकलता है यहाँ पे, ठीक है। लीनियर पॉलीमर जो है पहले फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है, नोवोलैक, एंड इट इज़ यूज्ड इन पेंट्स। चलो तो अभी हम लोग नोवोलैक का यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। नोवोलैक को मैं, ये हमारा नोवोलैक, दिस इज़ नोवोलैक CH2। ये ड्रॉ करने में बहुत मज़ा आता है। OH, तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, अच्छा, इसको यहाँ सब करेंगे और कुछ बाकी है अभी। ये बेंजीन रिंग को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास क्या मिल गया, नोवोलैक मिल गया। अभी ये क्या करेगा, फॉर्माल्डिहाइड के साथ फिर से रिएक्ट करेगा। ओके, HCH11O, ये फॉर्माल्डिहाइड के साथ फिर से क्या करेगा, फिर से ये रिएक्ट करेगा एंड यहाँ से निकलेगा आपका पानी। पहले स्टेप में क्या निकला था, पहले स्टेप में निकला था आपका
अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे निकलेगा पानी। ओके, पानी निकलने के बाद ये एक दूसरे के साथ जो है क्रॉस लिंकेज हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ जो है क्रॉस लिंकेज हो जाएगा। अभी क्रॉस लिंकेज कैसे होगा देख लो, यहाँ पे उस तरफ मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ OH। अच्छा, ठीक से ड्रॉ करता हूँ अभी फ़िलहाल। ये तो आपका नोवोलेक ही था, ऐसा नोवोलेक था हमारा, ठीक है, OH। चलो एक और लेते हैं, इधर हम लोग फिर से लेंगे ऐसे, इधर OH, फिर से ये CH2, यहाँ से फिर से एक बेंजीन रिंग होगा OH, तो इधर CH2 रहेगा, ठीक है। ओके, चलो अब ये तो हमारा बेंजीन रिंग था नोवोलेक। ओके, ये जो हमारा बेंजीन रिंग था नोवोलेक, ठीक है। अभी क्या होगा, इसमें क्रॉस लिंकेज होगा। क्रॉस लिंकेज कैसे होगा, ये जो यहाँ पे है ना, ठीक है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये इसको क्रॉस लिंकेज कराने में हेल्प करेगा इसको, ठीक है। कैसे करेगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे एक नीचे एक बेंजीन रिंग रहेगा, नीचे आपका OH रहेगा, OH दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस बेंजीन रिंग को कंप्लीट कर दीजिए, फिर से यहाँ पे CH2, मतलब यहाँ से फिर से नोवोलेक आ गया है, ठीक है। सिर्फ इसको आप यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, बीच में ये सिर्फ CH2 घुस गया है इसको क्रॉस लिंकेज कराने के लिए, जो कि यहाँ से निकला है, ठीक है। एंड ये O कहाँ गया है, ये O गया है इधर, ठीक है, OA ये निकल गया है, ठीक है, पानी बन के ये निकल गया है। फिर से यहाँ पे ऐसे, चलो फिर से तो मैं CH2, पहले तो मैं ये सारे बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो मेरे से। ठीक है, एंड इसको कौन लिंक करेगा, CH2, ठीक है, इसको कौन लिंक करेगा, CH2, इसको कौन लिंक करेगा, CH2, ठीक है। एंड अभी बेंजीन रिंग को कंप्लीट कर देता हूँ। बेंजीन रिंग अभी क्या छूट गया है, सिर्फ OH छूट गया है, ठीक है। तो इधर भी OH होगा, इधर भी OH होगा, इधर भी OH होगा, ठीक है। एंड इधर भी इसका क्या है, लिंक होने का जगह है। तो ये हमारे पास जो मिल गया दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, दिस इज़ कॉल्ड बैकेलाइट, ठीक है। ये एक क्रॉस्ड, अच्छा पहले मैं इसको लिख देता हूँ, देन उसके बाद आप लिखिएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। बैकेलाइट जो है दोस्तों वो एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ठीक है। फटाफट से इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट से, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। अभी 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो 50 मिनट के अंदर हमें नायलॉन 6 और नायलॉन 6 भी कर लेना है। इसीलिए मैं उतना एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नहीं करा रहा हूँ, खुद के लिए आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ कुछ, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से मेहनत करिए थोड़ा सा। आप अगर खुद से मेहनत करते हैं ना तो ज़्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, ये जो बैकेलाइट है दोस्तों ये बहुत ही हार्ड है। प्रॉपर्टीज़ भी आप लिख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख के रखिए, काम पे लगने वाला है। इट इज़ वेरी हार्ड, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग। इट इज़ सिंपली से लिख रहा हूँ, इट इज़ वेरी हार्ड, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। इट इज़ वेरी हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हीट को क्या कर सकता है, रेजिस्टेंट कर सकता है हीट। एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड केमिकल रेजिस्टेंट, ठीक है। केमिकल से भी इसको जल्दी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। केमिकल को भी रेजिस्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा, ओके, एंड हीट को भी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है, ओके, ठीक है ना। एंड इसमें क्या है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। इट इज़ एन इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है इसके थ्रू,
यूजेस में क्या होगा, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस बैकेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्विच हो गया आपका, प्लग्स, ओके, स्विच प्लग जो भी होता है, फ्यूज़ होता है प्लग जो आपका, उसमें भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल switches, plugs, sockets, etc. ठीक है, and used in handle of प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के हैंडल पे भी इसको यूज़ किया जाता है। प्रेशर कुकर का हैंडल देखिएगा, उसमें एक काला एक मटेरियल रहता है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो फ्राइंग पैन में भी जो होता है ऑफ प्रेशर कुकर एंड फ्राइंग पैन भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को फ्राई करते हैं, ठीक है। तो उसका जो हैंडल होता है वो एक काला मटेरियल का होता है, देखिएगा, तो वो है आपका बैकेलाइट का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। एंड ठीक है, एंड बहुत तरह के कैबिनेट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप और भी ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, बहुत तरह के कैबिनेट्स, इलेक्ट्रिकल कैबिनेट्स, जैसे कि पहले टीवी के कैबिनेट आता था, अभी भी एलसीडी के कैबिनेट जो आते हैं वो इसी मटेरियल से ज़्यादातर बनाया जाता है। देन रेडियो, ये जितने भी है, ठीक है। एंड इसको वार्निशेस, पेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। एंड वाटर सॉफ्टनिंग के लिए भी बैकेलाइट को यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने वाटर चैप्टर पढ़ा था, शायद हम लोगों ने बैकेलाइट का वहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। तो वाटर सॉफ्टनिंग में इसको यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल बैकेलाइट के लिए इतना ही छोड़ देता हूँ। बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा यूजेस लिखना है तो आप अपने किताब से जो है और भी यूजेस कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। जनरली आपको उतना यूजेस पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ 2-3 यूजेस आप लिख लीजिएगा, बस काम बन जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो मार्क्स आएगा यूजेस में वो 2 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बैकेलाइट का यूजेस लिखो, उसके लिए 5 मार्क्स आपको दे दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स अलाउ करेगा सिर्फ। तो हम लोग 2 या फिर 3 यूजेस अगर जान लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और लेंगे अभी, नायलॉन 66 का हम लोग देखने वाले हैं। नायलॉन 66 का जो मोनोमर है वो 2 मोनोमर है, एडिपिक एसिड एंड दूसरा है हेक्सामेथिलीन डायमीन, ठीक है। इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर्स क्या है, इसका मोनोमर्स क्या है, एक तो आपका एडिपिक एसिड, ठीक है, प्लस क्या है, हेक्सामेथिलीन डायमीन, ओके। दूसरा मोनोमर क्या है इसका, हेक्सामेथिलीन डायमीन, ओके। ये 2 मोनोमर मिलके जो है नायलॉन 66 बनाता है। अभी हम लोग एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एडिपिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, HOOC, एंड यहाँ पे रहेगा आपका CH2, ये 4 बार रहेगा, ठीक है, ये 4 रहेगा यहाँ पे, एंड फिर से ये COOH, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड का फॉर्मूला। इसके नीचे आप एडिपिक एसिड लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हेक्सामेथिलीन डायमीन, तो प्लस क्या होगा, H2N, इसका फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं उतना, ठीक है, CH2 6, फिर से H2N, शायद यही है, हाँ ठीक है, यही है। ये दोनों मिलके जो है अब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा हमारा, पॉलीमराइजेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा हमारा नायलॉन 66। तो डेफिनेटली ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो यहाँ पे कुछ मोलिक्यूल तो निकलेगा ना, तो यहाँ पे निकलेगा H2O, पानी यहाँ से भी निकलेगा, ओके। एंड पानी निकलने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, NH, देन उसके बाद CH2 6, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, मेरे को उतना याद नहीं है। फिर बनेगा आपका CO एंड CH2 4, देन उसके बाद CO, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा,
इधर भी एक बॉन्ड रहेगा, ये n नंबर ऑफ बन जाएगा। ठीक है, ओके। ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा लंबा क्या बनाएगा, एक पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रेडी हो गया, पॉलीमर रेडी हो गया। ठीक है, चलो अब नाइलॉन 6 को देख लेते हैं। डी, ये 5वां है आज का, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है इसका एक ही मोनोमर है। इसका मोनोमर का नाम है टर्शियरी एमिनो कार्प्रोइक एसिड। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, एमिनो कार्प्रोइक एसिड। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ये याद रखना, टर्शियरी एमिनो कार्प्रोइक एसिड। ठीक है, इसके सेल्फ कंडेंसेशन की वजह से होता है, ये खुद से कंडेंसेशन हो जाता है इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, HN एंड CH2 5। देन उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुझे भी याद नहीं है। तो ये आपका है, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये है आपका टर्शियरी एमिनो कार्प्रोइक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि ये खुद से कंडेंसेशन होगा तो ये फिर से इसको लिखेंगे यहाँ पे हम लोग CH2 फिर 5 देन COOH। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन होगा। ओके, ठीक है, तो चलो यहाँ से इन दोनों के कंडेंसेशन की वजह से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, एंड हमारे पास क्या रहेगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो निकलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे को दिख रहा है ये ऐसा निकलेगा। ठीक है, इधर रहेगा नाइट्रोजन, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा हाइड्रोजन, देन उसके बाद क्या है इसका CH2 5 एंड C डबल बॉन्ड O, ये होगा हमारा नाइलॉन 6। दिस इज नाइलॉन 6 एंड ये जो निकला इसको हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6,6,6। ठीक है, नाइलॉन 6,6। ठीक है, तो ये दोनों को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 6,6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइलॉन फाइबर्स देख लेते हैं। ये जो नाइलॉन फाइबर होते हैं दोस्तों वो बहुत ही लाइट होते हैं एंड ये कॉमन सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है। ठीक है, कॉमन सॉल्वेंट में ये आपका घुलता नहीं है। चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे फिर यूजेस लिखेंगे, तो आज के लिए इसको यही से हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, एक आपका डिफरेंस भी था एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बीच, लेकिन क्लास बहुत लंबा हो जाएगा तो देखते हैं उसको करा पाता हो कि नहीं। ठीक है, ऑलरेडी 45 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइलॉन। ठीक है, तो नाइलॉन 6 या फिर नाइलॉन 6 दोनों का ही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा ही होगा ऑलमोस्ट। दे आर लाइट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट so 160 डिग्री सेल्सियस टू 264 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 160 डिग्री से 264 डिग्री तक लाई करता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। दे आर इनसोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट, दे आर इनसोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट। ठीक है, जो कॉमन सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये इनसोल्यूबल होता है, जैसे कि पानी। ठीक है, उसमें ये इनसोल्यूबल, पानी में ये नाइलॉन घुलता नहीं है। ओके, हैव, अच्छा इसका क्या है, हैव गुड स्ट्रेंथ। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। चौथा है क्या, चौथा है दे आर
लिटिल, दे आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी वो फ्लेक्सिबल ही रहता है, वो अपना जो शेप है उसको वो रिटेन रखता है, ठीक है, उसको वो पकड़ के रखता है। दे आर रेजिस्टेंट टू एब्रेशन। तो ये एब्रेशन रेजिस्टेंस है। एब्रेशन क्या है दोस्तों, देखो बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद इसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है, ओके। या फिर बहुत सारे नायलॉन फाइबर को अगर हम लोग एक साथ रखेंगे, उसको बहुत ज़्यादा हिलाएंगे, ठीक है, मतलब सारे नायलॉन फाइबर को एक साथ अगर हम लोग ऐसे रगड़ेंगे तो उसको हम लोग एब्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है वो, क्योंकि वो एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है, ओके, ठीक है। तो अभी कुछ यूजेस के बारे में देख लेते हैं। यूजेस ऑफ नायलॉन, यूजेस ऑफ नायलॉन। तो पहला, नायलॉन 6 ये इसको ऐसे लिखते हैं 6,6 यूज्ड प्राइमरीली इन फाइबर, इज यूज्ड प्राइमरीली इन फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स में इसका यूज़ किया जाता है एंड फाइबर्स के जैसा इसको यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों ने जो सॉक्स है, मोजा, ठीक है, वो भी नायलॉन का बनाया जाता है। कुछ कपड़े भी जो है नायलॉन का बनाया जाता है, इनर वेयर, ओके, ठीक है। तो नायलॉन 6 इज यूज्ड प्राइमरली इन फाइबर्स सच एज दिस कैन बी फाउंड इन कहाँ पे, सॉक्स पे, ठीक है, सॉक्स, इनर वेयर्स, और आपका क्लोथ्स पे भी पाया जाता है इसको, ठीक है, ओके। तो ये कुछ यूज़ हो गया एंड अच्छा, इनर गारमेंट लिखते हैं, ठीक है, इनर गारमेंट्स, देन क्लोथ्स, कारपेट्स एंड रोप्स, रस्सी बनाने के लिए भी इसको फाइबर के हिसाब से यूज़ किया जाता है, एट्सेट्रा, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा, हाँ ठीक है, एट्सेट्रा, ये पहला यूज़ हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे यूज़ ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। एंड जो नायलॉन 6 होते हैं, नायलॉन 6 इज़ यूज्ड एज फैब्रिक, ठीक है, सच एज इन टायर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नायलॉन 6 का जो यूज़ है वो टायर्स में यूज़ किया जाता है, टायर्स एज ए कॉर्ड, टायर कॉर्ड्स, ठीक है, टायर कॉर्ड्स। तो अगर आप लोग टायर को देखेंगे, साइकिल का टायर या फिर कोई भी टायर लीजिए, ठीक है, उसको अगर आप चीरेंगे तो क्या होगा, उसको अगर फाड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फाइबर देखने को मिलेगा, रस्सी जैसा कुछ देखने को मिलेगा भीतर की तरफ, ठीक है, उसके अंदर की तरफ। उसको बनाया जाता है नायलॉन 6 के सहारे, नायलॉन 6 को यूज़ करते हुए, ठीक है। एंड कुछ रोप्स होते हैं, रोप्स रस्सी, जनरली जो माउंटेन पे जो लोग चढ़ते हैं ना, ठीक है, पर्वत पे जो लोग चढ़ते हैं, पर्वतारोही, ठीक है, तो उन लोगों के रोप्स बनाने के लिए, उन लोगों के लिए रस्सी बनाने के लिए नायलॉन 6 का यूज़ किया जाता है। एंड आपका जो टूथब्रश हम लोग यूज़ करते हैं, टूथब्रश, ठीक है, टूथब्रश में वो जो आपका ब्रिस्टल रहते हैं उसको भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग fibers in ropes, bristles of toothbrush, ठीक है। तो ये कुछ यूज़ हो गया जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो अब हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा है तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं
एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का डिफरेंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दैट इज व्हाई मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ। अभी टाइम थोड़ा सा जा रहा है, वो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। टाइम से कोई मतलब नहीं है। देखो, जिन लोगों को सीखना है वो टाइम से फैक्ट नहीं करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कितना टाइम का क्लास है। तो मैं जब कॉलेज में था तो हमारे वहाँ पे एक टीचर था, ठीक है, जो कि लगभग एक दिन में 3 घंटे का क्लास लेता था। ऑफलाइन में 3 घंटे का क्लास लेता था। एक जगह पे बैठे रहते रहते ना एकदम पैर दुख जाता था, हमें भूख भी लग जाता था, ठीक है। तो तब हम लोगों ने ऑफलाइन में झेल लिए हैं। अब तो आप लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ पे है, आप सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, किधर भी जा भी सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है थोड़ा सा आलस बन गए हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आलस बन गए हैं आप लोग, ठीक है। अभी आपके पास क्या करा जाता है कि आप लोगों को खाना परोसा दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ से खा नहीं सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना होता था, हम लोगों को खाना खुद से हमें बनाना होता, परोसना होता, फिर खुद से ही खाना होता। ओके, तो चलो डेफिनेशन हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बाय एडिंग, ये बाय एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर्स, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं मोनोमर्स, रिपीटेड मोनोमर्स, जो यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स होते थे वो रिपीटेड होके ऐड हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या होता था, बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स, ठीक है। अच्छा, चलो थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, फिलहाल इंक नहीं है मार्कर पे, तो थोड़ा सा लाइट लिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ अभी, तो फिर दिखने लगेगा। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे नो लॉस या फिर नो एलिमिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। नो एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ simple molecules like H2O, HCl, NH3 occurs, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, ठीक है। ये दो डिफरेंस हो गया। यहाँ पे जो है चेन रिएक्शन, अच्छा यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं, इन्वॉल्व्स चेन रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्शंस होता है वो चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड इसमें चेन रिएक्शन नहीं होता है, डज नॉट इन्वॉल्व चेन रिएक्शन, ठीक है। ओके, तीसरा ये हम लोगों ने लिख लिए हैं, चौथा भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग तीसरा तो लिख लिए हैं, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, PVC, ऑर्लोन, ठीक है, पॉलीथीन। चलो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख लिए हैं। एंड वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे कि
एग्जांपल्स जैसे कि नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6, देन नायलॉन 6, ओके। एक और था आपका बैकेलाइट, टेरिलिन एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंस जो है लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो 4 डिफरेंस लिखा है मैंने, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को 4 लिखा दिए हैं। एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, बाय एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर्स, जो मोनोमर होते हैं वो रिपीटेड मोनोमर ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एंड कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर का आपका कंडेंसेशन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी बाई प्रोडक्ट का एलिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि पानी, अमोनिया एंड आपका जाता है HCl, एल्कोहल, ये एलिमिनेट होता है, निकलता है वहाँ से। एंड यहाँ पे आपका होता है चेन रिएक्शन, एंड वहाँ पे चेन रिएक्शन नहीं होता है। एग्जांपल जैसे PVC, ओलोन का दूसरा नाम पेन है, ठीक है, PAN, पॉलीथीन, ये कुछ एग्जांपल हो गया, पॉलीप्रोपिलीन, एंड वहाँ पे एग्जांपल नायलॉन 6, बैकेलाइट, टेरिलिन, ये कुछ, ठीक है। चलो, तो क्लास को जो है यही पे एंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ पॉलीमर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल और भी आपका जो है 2 क्लासेस आएगा पॉलीमर से, ठीक है। मतलब 2 क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर को जो है फिनिश करने वाले हैं। देन उसके बाद जो है आपका यूनिट फ्यूल्स, ओके, तो उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना। एंड चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। क्लासेस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को डेफिनेटली लाइक कीजिए, ओके। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओके, या फिर आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। तो सपोर्ट करते रहिएगा, आपके सपोर्ट से मुझे मिलता है एनर्जी, एंड जितना एनर्जी मुझे मिलेगा उतना ही ज़्यादा जल्दी मैं क्लासेस को जो है प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आपके सपोर्ट में मेरा भी भलाई हो रहा है एंड आप लोगों का डेफिनेटली भलाई हो रहा है, ओके, ठीक है। चलो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।